अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आपकी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स भी सूरह कौसर को रात को सोते वक्त पढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसा सुकून अता फरमाता है कि दिल से हर परेशानी दूर हो जाती है। कारोबार में दिन ब दिन बरकत होती चली जाती है, हर रुका हुआ काम आसानी से बनता चला जाता है। वो शख्स जिस भी काम में हाथ लगाए इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से वो काम पूरा हो जाएगा। सूरह कौसर। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए उस नेमत का जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को उस वक्त अता की जब काफिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते थे। वही तोहफ़ा है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कौसर को देखा जो जन्नत में एक नहर है, उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है। सूरह कौसर जिसे आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे, यकीनन याद भी कर रखी होगी, और जो लोग नहीं जानते तो उनको हम बताए देते हैं। ये बहुत छोटी सी सूरत है और बहुत ही कामयाब सूरत है। इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ली रब्बिका वन्हा इन्ना सनीअका हुल अब्तर। यही है सूरह कौसर। महज 3 आयत, लेकिन हर आयत अपने अंदर रहमतों और बरकतों का समुद्र समेटे हुए। ये कोई मामूली दुआ नहीं, बल्कि ये वो नाजिल की गई नेमत है जिसे अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त और सुकून के साथ अता किया, और इसकी फजीलत वो तो अनगिनत है जिसे गिना नहीं जा सकता, जिसे समझने के लिए दिल और यकीन दोनों चाहिए। अल्लाह ताला का कलाम कोई आम बात नहीं, ये तो हर बीमारी की शिफा और हर कमी की तकमील है। अगर कोई शख्स इशा की नमाज के बाद सच्चे दिल और यकीन के साथ सूरह कौसर को 11 मरतबा पढ़ता है तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी से तंगी, मुफलिसी और ज़रूरत की शिकायतें दूर हो जाती हैं। हदीस शरीफ में आता है, कुरान अल्लाह की रस्सी है, जो एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में, जो इसे थाम ले वो कभी गुमराह नहीं होगा। सूरह कौसर को मुक़द्दस सूरह है जो बरकतों और रहमतों से भरी हुई है। इसे पढ़ने वाला अल्लाह की रहमतों के दरवाज़े अपने लिए खोल देता है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जिसने इसे रोज़ाना दिल से पढ़ा, उसके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रही, ना रिज़्क़ में, ना रिश्तों में, ना ही चैन और सुकून में। यकीन और मोहब्बत के साथ पढ़िए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं होता। जब कोई बंदा सूरह कौसर को यकीन, सच्चे दिल और मोहब्बत से पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक उसकी ज़रूरतों को यूं ही पूरा फरमाता है कि वो खुद हैरान रह जाता है। बेशुमार दौलत, बरकत वाला रिज़्क़, घर में सुकून, दिल में राहत और हर वो नेमत जिसे वो दिल से चाहता है, सब कुछ अल्लाह अता फरमा देता है। क्योंकि सूरह कौसर सिर्फ़ एक सूरह नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा है जो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में खुलता है। हदीस शरीफ में आता है, जो शख्स अल्लाह के कलाम से दिल लगाता है, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की बेहतरीन चीज़ें अता फरमाता है। सूरह कौसर की फ़जीलतें गिनना हमारे बस की बात नहीं, क्योंकि ये वो सूरह है जिसकी हर आयत रहमत से भरी हुई है। इसका हर लफ्ज़ एक नई फ़जीलत का दरवाज़ा खोलता है। अल्लाह के कलाम में वो ताकत है जो हमारी दुआओं को कबूलियत की ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। कोई शख्स सूरह कौसर को रोज़ाना 101 मरतबा दिल से यकीन और खलूस के साथ पढ़ता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की हर नेक और जायज़ हाजत पूरी फरमाता है। कई बुज़ुर्गों ने इस अमल को आज़माया है और गवाही दी है कि सूरह कौसर के इस वजीफ़े से न सिर्फ दुआएं कबूल हुईं, बल्कि बंद रास्ते भी खुल गए और मुश्किलात रहमत में तब्दील हो गई। क्योंकि ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जिनकी शफ़ाअत से उम्मत की हर तकलीफ़ आसान हो जाएगी। और अल्लाह ताला फरमाता है, अनकुरूनी, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। जब आप सूरह कौसर को पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह से बात कर रहे हैं और वो ज़रूर जवाब देता है। बशर्त है दिल से पढ़ो, यकीन के साथ पढ़ो। अगर कोई बंदा रोज़ाना 786 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ता है तो इंशाअल्लाह ताला वो उस शख्स के घर में कभी भी तंगदस्ती नहीं आएगी। फाका कशी, मुफलिसी और गरीबी उसके दरवाजे से कोसों दूर रहेगी इंशाअल्लाह।
سورہ کوثر وہ قرآنی تحفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، اور جب کوئی امتی اس سورت کو مکمل یقین اور محبت سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو برکت، رحمت اور سکون سے بھر دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے گھر کو برکت والا بنا دیتا ہے۔ 786 مرتبہ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ گھر کے ہر کونے کو روحانی سکون سے بھر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ آزمایا ہوا ہے اور بزرگوں سے منسوب ہے، بس یہ شرط ہے کہ آپ اسے پورے یقین اور توجہ سے ادا کیجیے گا۔ آپ جب بھی گھر میں کھانا بنائیں تو اس وقت کو ذکر اور برکت سے بھر دیں۔ جب تک آپ کھانا بنا رہی ہیں اسی وقت خاموشی اور توجہ کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت کرتی رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جس گھر کی عورت یہ عمل اخلاق کے ساتھ کرتی ہے اس گھر میں ایسی برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے کہ گھر والے خود کہہ اٹھتے ہیں، ہمیں اتنا سب کچھ کہاں سے مل گیا۔ کیونکہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہ گھر جنت کی خوشبو لینے لگتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ روشن ستارے کی طرح آسمان والوں کو چمکتا نظر آتا ہے۔ جب ہماری بہنیں کھانا بناتے وقت سورہ کوثر کو پڑھیں گی تو اللہ تعالیٰ اس کھانے میں نور، شفا اور برکت پیدا کر دے گا، جو صرف پیٹ نہیں بلکہ دلوں کو بھی تسلی دے گا۔ یہی قرآن کا اثر، یہی سورہ کوثر کی طاقت۔ سورہ کوثر صرف ایک چھوٹا سا کلام نہیں بلکہ ایک بڑا خزانہ ہے جو ہماری دنیا کی بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور آخرت کی بھی ذخیرہ بناتا ہے۔ اس وظیفہ کرنا ہمیں صرف فائدہ ہی نہیں دیتا بلکہ ہر مرتبہ پڑھنے پر بے شمار ثواب، نیکی اور اللہ کی رحمتیں ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں۔ اسی لیے محترم ناظرین، اس عمل کو صرف ایک وظیفہ مت سمجھیے بلکہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے، اور پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی کتنی بہترین اور خوشگوار ہو جائے گی۔ تو اس کو پڑھنے کا آپ ضرور سے معمول بنائیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگ اسے لائک شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ پہلی بار ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔